हरे कृष्णा ट्रेडिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज हम कर रहे रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हम लेने वाले हैं कुछ टैरो और ओरेकल। करते रीडिंग की शुरुआत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड डू लाइक शेयर द वीडियो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बहुत सारे बनाते रहते हैं। एंड यस, जब भी मैं कार्ड्स पुल करूँ तो चाहे जो भी राशि हो, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। तो आप इस रीडिंग की हर बात को ध्यान से सुन के कौन सी बात आपके साथ रेजोनेट करती है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। वी विल टेक दिस टैरो फर्स्ट एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, पहला कार्ड जो मिल चुका है वो है जजमेंट, जो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। सो इनकी तरफ से आ गया है जजमेंट, ओके। चलो, सेकेंड कार्ड जो आ चुका है वो है द डेविल। यस, द डेविल। आई थिंक कल भी डेविल का कार्ड आ गया था, आज भी डेविल का कार्ड यहाँ पे प्रस्तुत है। तो एक्सटेसी काफ़ी ज़ोर शोर से है। द सन, ठीक है। सो जो तीन कार्ड हमें मिले हैं ना, बेसिकली वो तीनों ही मेजर अरकाना से हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फोर्थ एक कार्ड जो हमें मिला है, देखो ये आ चुका है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये है रिवर्स मोड में, ठीक है। तो हम आज सिर्फ 4 ही कार्ड्स पुल करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत जो हो चुकी है वो है जजमेंट से एंड फिर हमें मिला है द डेविल। तो क्या है इसका मतलब जानते हैं। अगर हम इन कार्ड्स की तरफ देखते हैं ना, तो बहुत कुछ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जजमेंट जो कार्ड है ना, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो कुछ इस कदर है कि भाई किसी बात को लेके ना ये एक अपनी राय बना चुके थे कि भाई ये सही है, ये गलत है, या फिर ये मेरी सोच है तो ये ऐसी होगी, है ना। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि किसी भी बात के ऊपर जब वो अपना ओपिनियन बनाते हैं तो वही सत्य है या फिर वही अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी कई बार उनकी सोच बन जाती है। तो ऐसा ही मान लो, अगर आपकी जो राय है वो इनसे अलग है, तो फिर इनका कहना है कि भाई ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे लिए जो सही होगा वही मैं फॉलो करूँगा, या फिर मेरी इच्छा है कि आप भी वही फॉलो करें, है ना। तो किसी बात को लेके अगर वो अड़ चुके हैं या फिर कि भाई ये मेरी सोच है, नहीं बदलेगी, तो धीरे धीरे ही सही ना, जब वो इसे जान लेते हैं, ठीक है। अब इनमें से जितने भी लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि भाई जो मेरी सोच है वो किसी के ऊपर अगर मैं थोप रहा हूँ तो वो सही नहीं है। जैसे कि अगर आपकी सोच है और वो किसी के ऊपर थोपी जा रही है, तो पर्सन सामने से कहेगा कि नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। बिल्कुल वैसे अगर आप इनको कहते हो या फिर कह चुके हो कि तुम्हारी सोच तुम मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, तो इस बात को इस पर्सन को रियलाइज करना होगा, ठीक है। सो जजमेंट इज सिंपली लाइक दिस कि भाई हर बात का कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप या फिर किसी का मन नहीं दुखाना है, इसलिए हम वो बात किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते, है ना। दैट इज़ वाई क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पे जजमेंट आ गया, इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन जो है वो अपनी बात किसी के ऊपर थोपने लगा है, और यहीं पे इस पर्सन को रुकने की ज़रूरत है, ताकि बात जो है वो आगे ना बढ़े और बात का बतंगड़ ना बने, ठीक है। सो ये एक तरह का इंट्यूशन है इसके पर्सन के लिए। ये पर्सन इस इंट्यूशन के ऊपर काम कर सकता है और फाइनली कह सकता है कि चलो भाई, जहाँ पे मुझे रुकना है मुझे रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज जजमेंट का कार्ड आना मतलब ये है कि भाई सामने वाले को ये एहसास हो रहा है कुछ तो गलत है, या फिर आप किसी बात को लेके बहुत ही सीरियस हो रहे हो, ठीक है। तो बात कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द डेविल की, यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। देखो भाई, सिंपल तरीके से कहे तो जो बात हम यहाँ पे कह सकते हैं वो ये है कि कुछ बातें ना हमारे हिसाब से सही होती हैं, कुछ बातें हमारे हिसाब से गलत होती हैं, ठीक है। डेविल की जो एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है वो क्या कहती हैं कि भाई किसी बात को लेके अगर आपका ठहराव है या फिर आपने तय कर लिया है कि भाई इस पर्सन के सिवा आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो एक्सटेसी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्सा भी इस पर्सन के खिलाफ, प्यार भी इस पर्सन के लिए, मतलब जो भी है, चाहे वो दिल की अगन हो, दिल की जलन हो, वो सिर्फ इस पर्सन के लिए। तो फिर कई बार हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड वहीं पे आता है द डेविल, ठीक है। तो यू कैन से कि भाई ये पर्सन जो है वो इसी बात को लेके परेशान है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, आपसे दूर जाऊँ तो भी परेशान हूँ, आपके नज़दीक आऊँ तो भी परेशान हूँ, क्योंकि नज़दीकियाँ जब बढ़ती हैं तो एक्सटेसी बढ़ती हैं, लगता है कि भाई ये समय कभी ख़त्म ही ना हो। बट जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हर व्यक्ति को कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, और यहाँ पे लिमिटेशंस दिखती है। तो जो इनकी सोच है कि भाई सब कुछ ऐसा ही रहे, ये तो हो नहीं सकता, बदलाव तो होता ही है। तो जहाँ पे ये पर्सन
बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम न्यौछावर करता है और कई बार जब आपसे एकदम से दूर जाता है तो इनकी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना कई बार आसान नहीं होता और वही बात यहाँ पे हमें दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द स्टार सॉरी द सन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द सन की तो इट इज़ ऑल अबाउट, देखो ये पर्सन के लिए ना दिल के जज्बात आपको बताना कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। बात तब बन जाती है बड़ी कि जब उनको लगता है कि भाई देखो ये तो मेरी चाहत है बट मैं उसे इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो कई लोग होते हैं कहते हैं कि भाई शादी के बाद भी मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो एक्चुअली में बदल जाते हैं, है ना। उनको पता नहीं होता लेकिन कहते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा ही तो बदलूंगा, लेकिन कई बार वो बदलाव इतने बड़े होते हैं कि वो खुद इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते और कहते हैं कि भाई ये तो भाई जस्टिफाइड है, तो होता ही है, हर घर में चलता ही है। तो ऐसे में क्या है ना, अगर आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई बदलाव तो हो जाएंगे लेकिन धीरे धीरे। अभी अगर हम बात करें तो जो मेरा दिल है वो आपसे ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो फ्यूचर की एक्टिविटी है उसके बारे में पर्सन फिलहाल इतना रेडी नहीं है। जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है हालांकि वो है भाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, भाई किस्मत जो है वो फिलहाल इनका साथ नहीं दे रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई इनको लग रहा था कि इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, वो इस तरह से हो नहीं रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। चलो अब अगर हम करते हैं सेकेंड टैरो से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं सिर्फ 4 कार्ड, ठीक है, ना कि हमें और अंडरस्टैंडिंग मिले। जो पहला और दूसरा कार्ड मिला है वो है एक्चुअली 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है द टावर, ठीक है। अब इन दोनों का क्या मतलब है देखते हैं। देखो जजमेंट हमें पहले मिला था और यहाँ पे हमें मिला है द टावर, तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि भाई अगर मैंने थोड़ी सी ज़्यादती की या फिर अगर मैंने सिर्फ अपने ही ईगो को लेके, अपने ही अहंकार को लेके अपनी बात मनवाने की कोशिश करी, तो ये एक मेरे लिए मैसेंजर है कि भाई मुझे अपनी बात को खींचना नहीं है, वरना आसार सही नहीं है और सबको परेशानी हो सकती है। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। घूम फिर के ना ये पर्सन वही आता है, मतलब बार बार वही चीज़ आपके सामने रखता है कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या मैं गलत हूँ या फिर क्या मैं सही हूँ। देखो अगर ये पर्सन बार बार कोई बात रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, ठीक है। इसे ये रियलाइज़ करना होगा कि वो हर बात को सही या गलत तराजू में नहीं मापदंड कर सकता, बिकॉज इससे क्या है कि चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम 2 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहा है। यहाँ थर्ड और ये रहा फोर्थ कार्ड, ठीक है। देखो जो थर्ड कार्ड आ चुका है वो है द मैजिशियन एंड जो फोर्थ कार्ड आ चुका है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके जो कोशिश है ना वो बस इतनी सी है कि आपको बताना कि ये आज भी उतनी ताकत रखता है कि सब कुछ बढ़िया करे, एंड मे बी हो भी सकता है, अच्छी जॉब है, मे बी अच्छा फ्रेंड्स एक बेस है, मतलब जब बुलाओ तो फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सोशल लाइफ भी हो सकती है। तो इनको कई बार लगता है कि मैं सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कई बार जब एक सही डायरेक्शन चुनना होता है ना, तब थोड़ी सी बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये क्या हो करते हैं ना कि हर किसी की बात सुन के लेते हैं एंड फिर उनको कोई भी एक डायरेक्शन चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यहीं पे ये पर्सन अटक जाता है। ऐसे में अगर आप इनको कोई सोल्यूशन देते हो तो उसको बिना देरी के अप्लाई करना इस पर्सन से फ़िलहाल नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम दिस गिफ्ट ओरेकल, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। एक तो कार्ड मिल गया और हम कुछ कार्ड चुनते हैं, ठीक है। ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 4 कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है अवेकनिंग द हार्ट, ठीक है। दरअसल इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि भाई ये अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, ठीक है। दिल की धड़कनें बहुत कुछ कहती हैं, बस उसे अप्लाई करना रियल लाइफ में ये उनके लिए अभी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड जो प्रायोरिटी है वो है भाई कहते हैं नॉट सीइंग आई टू आई, मतलब ये डायरेक्टली जैसे कि आप देख रहे हो या फिर आपकी बात है वैसे अपनी बातें आपके सामने रख नहीं रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है हैप्पी एंडिंग, इनके लिए जो भी बात है ना वो है कि भाई सब कुछ बढ़िया हो जाए, दैट्स इट। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाए एंड मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ, ये मेरे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो ये उनकी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।